हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम से। मॉर्निंग के लगभग 8 या साढ़े 8 का टाइम हो रहा था और मैं किचन में थी। मैंने नहा लिया था, जिम की ड्रेस पहन ली थी क्योंकि आजकल हम लोग जिम जाने लगे हैं। आपको बताया ही था इसके पहले वाले ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर मैंने जिम की ड्रेस पहन ली और ऊपर से एप्रन लगा लिया क्योंकि आज मुझे बनाने थे नाश्ते में सत्तू के पराठे। और अभी दिया और मोना नहा रही थी, मतलब उनके पापा नहला रहे थे, दीदी कपड़े पहना रही थी। तो मैंने कहा मैं फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ जिम जाने से पहले। नाश्ता बनाकर रख जाऊंगी और उसके बाद से जो है, क्योंकि 11 बजे से बच्चों की क्लास होती है तो बच्चों को क्लास भी कराना होगा। जब जिम से लौटूंगी तो फटाफट से बच्चों को क्लास में बैठा देते हैं और 9 से 11 के बीच हम लोग जिम भी जाकर आ जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि नाश्ता बना कर जाऊँ। कभी कभी कुछ अगर थोड़ा मोड़ा काम छूट जाता है तो वो दीदी पीछे से संभाल लेती हैं, पर ज्यादातर कोशिश मेरी यही होती है कि मैं नाश्ता बना कर जाऊँ। तो आज मैं यहाँ पर बना रही थी सत्तू भरे पराठे। सत्तू का मसाला पहले ही फ्रिज में बनाकर रेडी कर दिया था, 1-2 दिन पहले ही। और उसके बाद से आज इसके स्टफ पराठे बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ही जो गाय की रोटी बनती है फर्स्ट, वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ तवे पर। वो रोटी है, उसके बाद से जो है सत्तू का पराठा भर के बनाऊंगी। और सत्तू का पराठा घर में पर्सनली मुझे और दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम दोनों नंद भाभी बहुत प्रेम से खाते हैं सत्तू भर का पराठा। और बाकी सब जो है जिसे नहीं खाना होगा वो ब्रेड वेड ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सुबह का रूटीन चल रहा है। और मैंने बाल भी नहीं झाड़े हैं तो आप देख रहे हैं, बाल इसलिए नहीं झाड़े क्योंकि एकदम जिम जाने के टाइम पर बस पोनी बना लूंगी। और मैंने कहा जब तक दिया नहा रही है तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। दिया के आते ही पहले मैं पूजा करूंगी, दिया और मोना के साथ, बच्चों के साथ आरती वारती करती हूँ। और उसके बाद से जो है फिर हम लोग जिम निकल जाते हैं। बच्चे घर में पीछे से नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। तो सुबह का रूटीन अब जिम के हिसाब से कुछ यूँ सेट कर लिया है। और अभी मेरे फेस की हालत ऐसी ही है, बाल पिछले दिन के झाड़े हुए हैं। और बस मुँह पर जो है मॉइस्चराइज़र लगाकर मैं किचन में चली आई थी। और सुबह का टाइम आपको पता ही है कितना हौच-पौच भरा होता है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। और आज का जो मेरा ये ब्लॉग है, आज मतलब आज के दिन ही मेरी किटी भी थी। तो हमने अपने कुछ न्यू फ्रेंड्स के साथ एक किटी नई शुरू करी हुई है। तो उसमें जो है आज ही से हमारी शुरुआत हुई है। हम कुछ ज़्यादा नहीं, बस 5 से 6 फ्रेंड्स हैं। तो मतलब हम लोग कुल 6 से 7 लोग थे, पर 5-5 ही लोग आ पाए, 2 लोग नहीं आ पाई। तो हमने 5 लोग के बीच में किटी करी थी और ये किटी मेरी फ्रेंड शीतल के घर पर हुई थी। आगे के क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही मज़ेदार किटी के ब्लॉग्स हैं। तो थोड़े से मैंने क्लिप्स भी डाल दिए हैं, हालाँकि मैंने पूरा बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था, पर थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट का पार्ट था, वो हमने शूट कर लिया था। कैसे हमने गेम्स खेले थे और कैसे क्या किया था। तो आगे आपको देखकर समझ में आएगा। उसमें एक गेम था कि अपने-अपने हस्बैंड को मिस्ड कॉल देना है और कॉल बैक आते ही सबसे पहले आई लव यू बोलना है। तो कुछ इस तरीके का था और सबके हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहा वो आप लोग आगे देख लीजिएगा। हालाँकि हो सकता है कि आवाज़ ना आए, तो मैंने कुछ रिटन चीज़ें भी डाल दी हैं जिससे आपको समझ में आए कि किसके हस्बैंड ने क्या बोला है। और यहाँ पर हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। चलिए मिलते हैं किटी में। हाँ, हम कैसे सुनेंगे कि उन्होंने आई लव यू बोला? रिकॉर्ड कर दिया। आपको फ़ोन करना है अपने हस्बैंड को और फ़ोन करते ही आई लव यू बोलना है और हम सुनेंगे। आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू। I love you. 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 आवाज नहीं आ रही क्या आपको? I love you. I love you. I love you. I love you. और अभी इस गेम के बाद हमारा जो नेक्स्ट गेम था वो था कुछ मुहावरों को समझ के उसका आंसर देना। कुछ ऐसा मुहावरा शीतल ने तैयार किया था जिसमें 2 चीजें थी
पर दोनों का जो आंसर निकल कर आ रहा था वो सेम चीज़ हो रही थी। बड़ा अच्छा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम था और इस गेम को कुछ लोग समझ पा रहे थे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो आप देख रहे हैं सब कन्फ्यूज़ से बैठे हुए हैं। मुझे कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, तो उन्होंने कुल 12 मुहावरे बोले थे, जिसमें से जो है मेरे 11 मुहावरे सही निकले थे, बाकी लोग को भी सही निकल कर आए थे, पर मेरे थोड़े से ज़्यादा ही थे। तो यहाँ पर हम पाँचों फ्रेंड्स हैं, वो जो है हम लोग गेम कर रहे हैं और कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कुछ लोग मीनिंग समझ रहे हैं कि क्या है एक्चुअल ये है क्या? पर मुझे थोड़ा-सा समझ में आ रहा था क्योंकि मैंने इस टाइप का गेम इससे पहले भी 1-2 बार खेला हुआ है, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा समझ में आ रहा था, इसलिए सबके हाथ में आप देख रहे हैं पेपर पेन है, सब लोग आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये वही फ्रेंड्स हैं जो हम लोग का पिकनिक का गेट टुगेदर का ग्रुप है, ये हमारी वही फ्रेंड्स हैं, उनमें से कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ नहीं है इसमें। तो हम लोगों ने मिलकर अपनी एक छोटी-सी किटी भी प्लान करी है कि हम कुछ पैसे कलेक्ट करेंगे और हर बार जो है हर मंथ में एक फ्रेंड के घर पे पार्टी करेंगे, तो इस बहाने थोड़ी-सी आउटिंग भी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है अभी जस्ट लॉकडाउन खुला है, तो बस हम जैसे तरसे हुए थे मिलने के लिए, तो हमने फटाफट से अपनी किटी प्लान कर ली और प्लानिंग करके यहाँ पर इकट्ठा हो गए। नेक्स्ट मंथ भी किसी के घर किटी होगी, तो उसका भी ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी हमारा यहाँ पर ये गेम चल ही रहा है और आज जो है मैं शीतल के घर जल्दी ही आ गई थी, मतलब 1 डेढ़ घंटा पहले ही आ गई थी और मैंने कुछ ख़ास ड्रेसअप नहीं किया था क्योंकि एक्चुअली गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो मैंने जो ड्रेस सुबह से पहनी हुई थी मैं वही ड्रेस पहन कर आ गई थी क्योंकि ये किटी शीतल के घर की थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने फ़ॉर्मेलिटी नहीं करी क्योंकि मेरे और शीतल का रिलेशन ऐसा ही है कि हम एक-दूसरे के साथ फ़ॉर्मेलिटी नहीं करते, जैसे भी होते हैं, जिस ड्रेस में भी होते हैं, मिल लेते हैं, आकर बैठ लेते हैं। तो मैं ऐसे ही चली आई थी क्योंकि मुझे किचन में हेल्प करानी थी। मैंने कहा कि ज़्यादा बन-सवर के आऊँगी तो किचन में हेल्प नहीं करा पाऊँगी। तो मैंने शीतल के साथ किचन में हेल्प कराई थी कुछ मतलब नाश्ता वगैरह बनाने में। तो मैंने बनाया था इडली मंचूरियन। इडली उन्होंने पहले से बना कर रखी थी। मैंने आया था तो मंचूरियन का तड़का लगाया था तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने कहा चलो और वैसे मैं कहीं जाऊँ किचन में काम ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मैं कहीं रिलेशन में जाती हूँ, कहीं फ्रेंड्स के घर जाती हूँ तो किचन में तो मेरी एंट्री होनी ही होनी है। तो मैं भी नहीं रोक पाती हूँ और सामने वाला इंसान भी नहीं रोक पाता है मुझे जो है किचन में एंट्री कराने के लिए। तो बस यहाँ पर ये सब चीज़ चल रहा है और इस गेम का विनर कौन होगा वो आगे आप जो है देख लीजिएगा। प्राइस गोes to फर्स्ट मिला है यही आ सकता है ठीक है। और अब नेक्स्ट का कैसे कोशिश करूँ क्या क्या हुआ था उसमें सोच लो। जो गेम था उसमें काफी सारे क्वेश्चंस कुछ हो गए थे तो लास्ट में एक सरप्राइज क्वेश्चन ये था कि जो भी हमारा नाश्ता है उसकी प्लेट सबसे ज्यादा क्लीन किसकी होगी, जो झूठा कम छोड़ेगा तो विनर गोज टू मधु। क्लैप फॉर मधु। और अभी ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की है। नेक्स्ट डे मैं जो है अपने घर में बना रही थी ओट्स की खिचड़ी। जी हाँ, ओट्स की खिचड़ी एक डिफरेंट इनोवेटिव रेसिपी है जो मैंने अपने खुद से निकाली हुई है और मैं जब ये बनाती हूँ तो स्पेशली मेरे बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं। ओट्स जैसी चीज़ आपको पता है कि बच्चे नहीं खाते, पर ओट्स की खिचड़ी मेरे घर में बच्चे बहुत मन से खाते हैं। तो यहाँ पर ओट्स की खिचड़ी के लिए मैं क्या करती हूँ कि हरी मूँग की दाल को पहले भिगा कर रख देती हूँ, ओट्स को भी प्लेट में निकाल कर साइड रख देती हूँ। उसके बाद से तेल में हम जी यहाँ पर लगाएँगे जीरे का तड़का। जीरे के साथ मैंने बारीक कटी प्याज़ डाली है, थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो फिर आप क्या करें कि अदरक और लहसुन को थोड़ा-सा क्रश करके डाल दें क्योंकि इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और ये पूरी तरह से तड़का खिचड़ी होती है और एकदम डिफरेंट तरीके की होती है। प्लेन ओट्स या फिर मसाला ओट्स सब बनाते हैं, पर ये जो ओट्स की खिचड़ी बनती है ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा। अभी मैंने इसमें डाला है हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, ये जो पिसे मसाले होते हैं वही सारे मसाले हम यहाँ पर ऐड करेंगे और मैं यहाँ पर ज़्यादा बना रही हूँ। बड़ा-सा भगोना चढ़ा आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मतलब सबके लिए पूरे परिवार के लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ और खिचड़ी बनाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा बनानी ही होती है, आपको ही पता है। नमक डाल दिया साथ में और अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे और मैं ये जो खिचड़ी है ये भगोने में बनाती हूँ, प्रेशर कुकर में नहीं बनाती हूँ क्योंकि जो मूँग की दाल होती है वो बहुत ही आसानी से गल जाती है। उसमें जो है प्रेशर कुकर में प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ओट्स जैसी चीज़ है वो तो पानी में डालते ही घुल जाती है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ दाल को पहले पका लेती हूँ। तो अभी हमारे मसाले यहाँ पर भुन गए, भगोना थोड़ा-सा गर्म हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ा-सा इसे कपड़े से पकड़ लेते हैं। और ये जो क्लिप है ये दूसरे दिन मतलब शाम की है जब मैं डिनर के लिए खिचड़ी बना रही थी और मसाले जब पक जाएँ, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा ऑयल लूज़ आउट हो रहा है, तब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। तो 3 से 4 टमाटर जो होते हैं वो डाल दीजिए, टमाटरों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस खिचड़ी में
आप कोई सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च है, गोभी है, गाजर है, इस टाइप की कोई सब्जी भी आप डाल सकते हैं, जो भी सब्जी अवेलेबल हो। और अभी यहाँ पर जा रहा है गरम मसाले का पाउडर। और आज इस खिचड़ी में मैं मटर को बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने मटर स्टोर ही नहीं किया इस साल, इसलिए इसलिए मैंने मटर नहीं डाला। और जो है मटर होता तो मैं मटर ज़रूर डालती हूँ। अब इसके बाद से जो है हरी मूँग की दाल जो छिलके वाली होती है, वो मैंने भिगा कर रखी थी। तो अगर 1 ग्लास दाल है, तो 1 ग्लास ही ओट्स ले लेंगे। दाल को भिगा कर रखा था, जिससे दाल को गलने में आसानी हो, तो 30 से 40 मिनट दाल को भिगा कर रख दें। और दाल को मैंने पानी सहित डाल दिया है। दाल को मसालों के साथ यहाँ मिक्स करूँगी और इसके बाद से इसमें डालूँगी पानी, जिससे कि ये दाल हमारी अच्छे से गल जाए। पानी डालने के बाद अच्छे से मिलाएँगे और दाल को यहाँ पर लगभग 15 मिनट लगते हैं कुक होने में। 15 मिनट के बाद दाल हमारी अच्छे से गल जाती है। तो अभी आप देख रहे हैं दाल हमारी लगभग जो है अच्छी सी कुक हो चुकी है। और दाल जब पक जाए, आपको बहुत ज़्यादा फोड़ना नहीं है, दाल को आप खड़ा-खड़ा भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पानी को बढ़ा दिया, क्योंकि ओट्स डालते ही बहुत तेज़ से पानी सोखता है और ये हमारी दाल के साथ जो है यहाँ पर जाएगा ओट्स। तो ओट्स मैंने प्लेट में निकाल कर रखे थे। ये प्लेन ओट्स हैं, सिंपल ओट्स जो मार्केट में मिलते हैं, ये वही ओट्स हैं, प्लेन ओट्स, जिनकी की आटा तैयार करके रोटियां भी हम बनाते हैं। तो ये प्लेन ओट्स हैं, इनको डाल दिए। आप देख रहे हैं मिक्सचर गाढ़ा हो गया और अब इस गाढ़े मिक्सचर को हम लगातार थोड़ा-सा चलाते हुए पकाएँगे। पानी कम लगे तो पानी थोड़ा-सा और मिला लीजिए और इस मिक्सचर को हम 5 मिनट और पकाएँगे। जब इसमें उबाल आ जाए तो 5 मिनट इसे सिम फ्लेम पे छोड़ दें। बीच-बीच में 1-2 बार चला लें, तो हमारी बढ़िया सी ओट्स खिचड़ी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जिसमें है मैगी मसाला है मैजिक का, वो डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो बस इसे मिक्स करके और मैं 5 मिनट पकाऊँगी। 5 मिनट के बाद हमारी बढ़िया सी ओट्स मसाला खिचड़ी रेडी हो जाती है। और ये खिचड़ी बहुत ही टेस्टी, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इसे आप ऊपर से घी डालकर पापड़ के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलूँगी अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।